में 7 का 7 सीट लेंगे और राज्य में 2010 में 206 सीट लिए थे, उससे बहुत सारे काम हुए भी हैं। आगे निरंतर बेगूसराय विधानसभा का विकास हो उसकी काम हुए भी हैं। आगे निरंतर बेगूसराय विधानसभा का विकास हो उसकी प्रगति चलती रहे, इसके लिए दोबारा मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि एनडीए सरकार को बनाने का काम करे, आशीर्वाद देने का काम करे। अब बदलाव की हवा में हम बेगूसराय में 7 का 7 सीट लेंगे और राज्य में 2010 में 206 सीट लिए थे, उससे भी अधिक सीटों से। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री है। एक मिनट क्या कहिएगा सर, नामांकन याद करवाए। देखिए, सबसे पहले मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और फिर से मैं जनता जनार्दन के बीच आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निकला हूं। जो काम पिछले 40-45 साल में नहीं हुआ तो पिछले 5 साल में करने का प्रयास किया, बहुत सारे काम हुए भी हैं। आगे निरंतर बेगूसराय विधानसभा का विकास हो उसकी प्रगति चलती रहे, इसके लिए दोबारा मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि एनडीए सरकार को बनाने का काम करे, आशीर्वाद देने का काम करे। जिस तरह से पिछले बार शक्ति को आपने परास्त किया था, फिर एक बार शक्ति एक्टिव हो गई, कैसे देखते हैं? देखिए,
राष्ट्र जनता जनार्दन करता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है। हम लोगों ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, यहाँ गिरिराज जी के नेतृत्व में और हम लोगों ने विकास करने का काम किया है। और जनता जनार्दन आप घूमते हैं, उनके चेहरे से पता लगता है उनका पुरजोर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बार लक्ष्य और उद्देश्य क्या है सर आपका? कई सारे काम अधूरे रह गए। वीर कुंवर सिंह चौक से लेके रोसड़ा तक का पथ का चौड़ीकरण जो सिर्फ 5 किलोमीटर हो रहा है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। पावर हाउस चौक से लेके बीरपुर संजात तक का पथ चौड़ीकरण का काम शुरू करवाएंगे। कई पुल पुलिया बनना, और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है 1100 एकड़ जमीन जो नोटिफाई किया है कैबिनेट ने कि उसको इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से वहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री लगे, ये काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, पुल पुलिया फ्लाईओवर बेगूसराय में बन गए, अस्पताल बन गए। कुशमाहत में आप देखे होंगे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 250 करोड़ की लागत से बन रहा है। अपने जीडी कॉलेज में आपने देखा होगा कितना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, बच्चों के क्लासरूम के, हर स्कूल में बिल्डिंग बन रहा है। सारे काम हुए हैं, आगे और काम हो, इसके लिए मैं निवेदन जनता जनार्दन से करूंगा तो अपना आशीर्वाद एनडीए सरकार को दे, मोदी जी को दे, नीतीश कुमार जी को दे। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री आए हुए थे महाराष्ट्र के, कैसा लगा था? जिस तरह की रोड शो थी काफी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का विशेषता है कि एक छोटे कार्यकर्ता के नॉमिनेशन में भी कई प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं और अपने कार्यकर्ता के साथ लड़ते हैं। हम पूरे जोशो खरों से किसी दूसरे दल में आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा, और ये हमारे पार्टी का विशेषता है। हम लोग जितोर मेहनत करते हैं और हमारे नेता हमको आशीर्वाद देने के लिए चल के आते हैं। आगे क्या विजन रहेगा? आप जब फिर से आपको जनता चुनेगी तो क्या विजन? अभी मैंने बताया ही, वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर रोसड़ा पथ का चौड़ीकरण, क्योंकि बाकी बेगूसराय विधानसभा के चारों तरफ 4 लेन हो चुका है, और पावर हाउस चौक से लेके बीरपुर के संजात तक चौड़ीकरण का है। कई पुल बचे, अभी 3 पुल मैंने बनवाया, गोपालपुर मखवा में, सरंजा में और कई पंचायत में, और अभी कई पुल बनवाने हैं यहाँ पर। रोड का है, कई क्लासरूम, और जो हम लोगों ने कानून पास किया विधानसभा में अभी 6 महीना पहले, हर प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज, तो बीरपुर में डिग्री कॉलेज बनाने का भी काम करना है, कई विकास के काम करना। और मेरे एजेंडा में सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा रहेगा जो कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल पार्क 1100 एकड़ कुशमाहत में नोटिफाई किया है, वहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री लगे, ये मेरा होगा सबसे बड़ा मकसद। और आप सब लोग जानते हैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कुशमाहत में बन रहा है, उसी के अगल बगल ANM GNM कॉलेज बनाने का भी काम चल रहा है। राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं, वो आए थे और बदलते हुए बिहार की तस्वीर को देखा और कहा कि अब बेगूसराय भी बदल चुका है एनडीए सरकार में, और इस बार बदलाव की हवा है। अब बदलाव की हवा में हम बेगूसराय में 7 का 7 सीट लेंगे, और राज्य में 2010 में 206 सीट लिए थे, उससे भी अधिक सीटों से। भैया जिंदाबाद, भैया विधायक, बेगूसराय का विधायक भैया।